बारिश के दिनों में जेट प्लांट की ग्रोथ इतनी तेज़ी से होगी कि आप काटते काटते पौधे को थक जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ केयर टिप्स बारिश के दिनों में कैसे पौधे को हेल्दी बना करके रखें। बारिश के दिनों में मानसून में हमारे सभी पौधे वैसे तो ग्रोथ करते हैं, लेकिन जेट प्लांट भी तेज़ी से ग्रोथ करता है अगर थोड़ी सी केयर आप इसकी करेंगे। लगातार बारिश से अपने पौधे को बचाना है, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो अगर आपके गमले में पानी रुकेगा, लगातार बारिश में ही आपका प्लांट पड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे करके प्लांट ख़राब हो सकता है और सड़ सकता है। तो इसलिए ज़्यादा तेज़ बारिश में इसको नहीं रखना है। तो अपने पौधे को थोड़ा उठा कर रखते हैं, बारिश की तरफ से मतलब शेड में रख सकते हैं। हाँ, शुरू की 1-2 बारिश दे सकते हैं अगर वेल ड्रेन सॉइल आपकी है। अब इस पौधे को क्या करना है फ्रेंड्स, धूप तो इसको पौधे को चाहिए। जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी इतनी ही ये तेज़ी से ग्रो करेगा। तो मेरे प्लांट हमेशा धूप में पड़े रहते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ये पौधा एक लक्की प्लांट है, शुभ प्लांट है, और इसको धन समृद्धि का पौधा कहा जाता है। ये धन को चुंबक की तरह खींचने वाला पौधा है। इसको मनी ट्री, गुड लक ट्री भी कहते हैं, और सही दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको आप दक्षिण या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। आप इसको मिट्टी के पॉट में, सीमेंट के पॉट में या किसी भी पॉट में इसको लगा सकते हैं, तेज़ी से ग्रो करता है। सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको पानी कम चाहिए क्योंकि इसकी पत्तियों में ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है, तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस धूप में रखें। अब अगला काम बारिश के दिनों में क्या करना है, अपने पॉट का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करना है, क्योंकि अगर बारिश गिरती रहेगी, लगातार पॉट में पानी रुकेगा तो रूट रॉट हो सकता है और इसकी रूट्स सड़ करके पौधा आपका पूरा ही सूख सकता है, गल सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब चलिए, जो छोटे प्लांट होते हैं उनको तो बारिश से बिल्कुल बचा कर रखें, बड़े प्लांट तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। अब ये मेन काम है इस पौधे पर, कटिंग ज़रूर करनी है। कटिंग, पिंचिंग, प्रूनिंग इस पौधे के लिए मेन वो होता है, क्योंकि तभी हमारा प्लांट ये तेज़ी से ग्रोथ भी करता है और बढ़ता है, क्योंकि जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से नई नई ब्रांचेज निकल आएंगी और पौधा धीरे धीरे करके बहुत ही घना होता चला जाएगा। तो 15 दिन में इसकी ब्रांचेज इतनी लंबी लंबी हो जाती हैं कि मुझे कट करनी पड़ती हैं, ये देखिए। तो कैंची चलाना इस पौधे के ऊपर बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पौधा सुंदर भी लगेगा और घना लगेगा और शेप में भी आपका प्लांट रहेगा। तो ये काम आप ज़रूर करें। इस पौधे से आप बोनसाई लुक भी दे सकते हैं, अपने पौधे को कोई भी शेप दे सकते हैं। इसकी स्टेम बहुत नाजुक होती हैं, जिधर चाहे उधर मुड़ जाती हैं, तो आप इसको मनचाही शेप में ढाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने छोटी सी टोपियारी जो बनाई हुई है, टाइम टाइम पर मैं इसको ऐसे पिंचिंग करती रहती हूँ। पिंचिंग करना मतलब 2 पत्तियाँ ऊपर की टिप तोड़ देना, ये ज़रूरी होता है। या तो आप लंबी ब्रांच हैं तो उसको कट करें, और छोटी स्टेम है तो उसको ऐसे पिंचिंग करते रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगला काम आपको करना है, मिट्टी चेक करनी है। मिट्टी में कोई पत्तियाँ या सूखी डंडियाँ तो नहीं पड़ी हैं, उनको निकाल दीजिए। नहीं तो होगा क्या, बारिश का पानी लगातार रुकेगा तो ये चीज़ें जो पड़ी हैं, पत्तियाँ वगैरह, ये सड़ जाएंगी और रूट्स हमारे प्लांट की ख़राब हो जाएगी। तो ये ज़रूर चेक करें और टाइम टाइम पर अपने पौधे की ज़रूर सफाई करें। जो पीली पत्तियाँ हो रही हैं उनको भी निकाल दें, अगर आपके प्लांट की कोई पीली पत्तियाँ या सूखी पत्तियाँ हो रही हैं। ये देखिए, ये मेरी 3-4 कटिंग मैंने कभी लगाई थी इसमें, देखिए कितनी तेज़ी से ये फैल चुका है, पूरा पॉट एकदम से भर गया है। अब मिट्टी में इंसेक्ट ना हो, चींटियाँ, फंगस, कीड़े वगैरह ना हो, तो इसके लिए 1 चम्मच हल्दी यूज़ करें। अपने पॉट साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच या आधी चम्मच यूज़ कर सकते हैं। हल्दी में एक ये फंगिसाइड का काम भी करेगी और हमारे पौधे में एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। तो महीने में ये ज़रूर अपने पौधे में 1 चम्मच डाल दिया करें, इससे बिल्कुल भी पौधे में, मिट्टी में इंसेक्ट नहीं होंगे। अगली चीज़ डालनी है नीम खली। नीम खली एक तो NPK पाया जाता है इसमें, ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करेगी और हमारे पौधे को इंसेक्ट से भी बचाएगी। तो ये ज़रूर डालें आप, कोई भी अच्छी कंपनी की ही लेनी चाहिए आपको नीम खली, अच्छी वैरायटी की। ये देखिए, मेरे पास इफ़को की रहती है तो बहुत ही अच्छी है और इसमें से नीम की स्मेल बहुत तेज़ी से आती है। तो ये भी 1-1 चम्मच अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से डालें। ज़्यादा नीम खली हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो 1 चम्मच ही आप अपने पॉट में डाल सकते हैं। चलिए, मैंने नीम खली डाल दी है। अगर आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हरे भरे नहीं हैं, तो फिर आप फर्टिलाइज़र भी इस टाइम पे डाल सकते हैं। मैं अभी फर्टिलाइज़र नहीं डालने वाली हूँ। ये देखिए, मैं चाय पत्ती आपको दिखा रही हूँ। आप या तो फ्रेश चाय पत्ती डाल दें, नहीं तो यूज्ड चाय पत्ती जो भी आपके पास है, इसमें 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच डाल सकते हैं। फ्रेश है तो 1 चम्मच और यूज्ड है तो 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो मैं अभी नहीं डालूँगी, मेरे पौधे ऑलरेडी इतने हरे भरे हैं और मैं भी इसमें डाल चुकी थी कुछ दिन पहले। तो आज मैं कोई फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं डाल रही हूँ, बस मैं पौधों को सेफ्टी के लिए, इनकी मिट्टी स्वस्थ रहे और मिट्टी में कोई इंसेक्ट वगैरह ना हो, तो मैंने नीम खली और हल्दी का यूज़ किया है।
अब ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं या तो पानी में, अगर मिट्टी सूखी है तो पानी में मिला करके इसको डाल दीजिए, और मिट्टी अगर गीली है तो फिर ऐसे ही एक एक चम्मच या आधा आधा चम्मच ही डालिए पॉट साइज़ के हिसाब से। एप्सम सॉल्ट हमारे पौधों को स्ट्रेस से बचाता है, पीली पत्तियां नहीं होने देता है, और पौधे को जो खाना हम देते हैं वो पौधा हमारा खाना लेने लगता है और पत्तियां क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं। एप्सम सॉल्ट 1 महीने में 1 बार अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करें, और मिट्टी में डालें। इसके साथ साथ पानी में मिलाकर भी अपने प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट है, पत्तियां बिल्कुल भी पीली नहीं होंगी, तो ये काम आप ज़रूर करें। अगर बारिश में पत्तियां गीली हो रही हैं तो फिर स्प्रे बिल्कुल ना करें, और सूखी हैं अगर आपकी प्लांट की पत्तियां तो फिर आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं। बस इसी तरह से मैं अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। इसी तरह से आप देख सकते हैं कितने हेल्दी और घने मेरे जेट प्लांट हैं। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। और कटिंग लगाने का इस टाइम पे बहुत ही अच्छा टाइम है, कटिंग ज़रूर लगाएं आप अपने पौधों में। बहुत ही इस टाइम पे सभी पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं मानसून में, बरसात के दिनों में। तो इसकी जेट प्लांट की कटिंग तो आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। चलते फिरते भी इसकी कटिंग मैं लगा देती हूँ तो वो ग्रो हो जाती है। अभी देखिए सभी पौधों के ऊपर मैंने पानी का स्प्रे कर दिया है। आप चाहे तो एप्सम सॉल्ट डालें या सीवीड डालें या फिर नॉर्मल वाटर का स्प्रे करें। अब चलिए कटिंग देखें। मैंने इसमें ऐसे ही ये चलते फिरते कटिंग लगा दी थी 3। ये मॉसरोज की कटिंग है, पोर्चुल्का की, और इसी में ही मैं ये आपको ये कटिंग लगा कर दिखा रही हूँ। बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है इसकी कटिंग। कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, रूटिंग हार्मोन, ना इस पर एलोवेरा लगाने की ज़रूरत है, ना हल्दी लगाने की ज़रूरत है, ना फंगीसाइड। बस ऐसे ही आप लगाएं। मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बस इसको ऐसे लगा दीजिए, और ये बहुत जल्दी से 10 दिन में ही इसमें रूट्स आ जाएंगी और बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता है प्लांट। बस इसमें पानी नहीं डालना है, पत्तियों के ऊपर थोड़ा सा बस ऐसे ही स्प्रे करना है पानी का, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं। तो ये आप कटिंग से ग्रो करें इस टाइम पे इस प्लांट को ज़रूर। एक प्लांट से ये आप इतने सारे प्लांट्स बना सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, सुंदर सुंदर पत्तियों के लिए जाना जाता है। तो ऐसे बस आप इस पर स्प्रे कर दीजिए। अगर आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से लगाइए, नहीं तो ऐसे कटिंग कहीं से भी ले आइए, बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यही है मेरा देखभाल करने का तरीका। और ये अब देखिए, ये चलते फिरते मैंने ऐसे ही कटिंग इसमें लगा दी थी, और ये सारी कटिंग ऐसे ग्रो हो चुकी हैं। बस इसी तरह से कटिंग लगाइए, इसी तरह से देखभाल करेंगे अपने पौधे की, तो आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।